नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपनी सुबह की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोल्यूशन। पोल्यूशन होता क्या है, जो कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यानी हमारी यूनिट पेपर 1 उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कम्प्लीटली 2 पार्ट्स में होने वाली है। पहले पार्ट्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि सिर्फ पोल्यूशन होता क्या है, जिसमें हम कैटेगराइज करेंगे पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन में, सॉइल पोल्यूशन में और थर्ड इज वाटर पोल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आज हम टाइप पढ़ेंगे। टाइप में हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में। तो ये सब आज की एक शॉर्ट इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। और सेकंड पार्ट में हम इससे रिलेटेड PYQ डिस्कस करेंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं एग्जाम में। तो चलिए इसको रिमूव करके सबसे पहले इरेज करके स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पोल्यूशन। देखिए, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, वाटर पोल्यूशन है। किसी भी पोल्यूशन को समझने से पहले एक्चुअली मैं आपको समझना होगा पोल्यूशन होता क्या है। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। जैसा कि मैं हर बार कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराऊँ, तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए दोनों लैंग्वेज में आपको ये कंटेंट प्रोवाइड किया है। लिखा है पॉल्यूशन इज इंट्रोड्यूस ऑफ हार्मफुल substances such as smoke, chemical, plastic, noise into the environment, causing damage of air, water, soil and living organism. Pollution refer to introduce the presence of environment substances, agents that causes harm of discomfort of the living organism. हिंदी का आप पढ़ सकते हैं, सामने लिखा है। इसमें जो मेन टॉपिक है हम इसको एक बार समझ लें। पोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराता है हमें हार्मफुल सब्सटेंसेस से, जिसमें जिस कैटेगरी में स्मोक आता है, केमिकल्स आते हैं, प्लास्टिक आता है और प्लास्टिक आती है, नॉइस आती है। हम नॉइस को जनरली पोल्यूशन में काउंट नहीं करते, बट अननेसेसरी नॉइस एक डेसिमल से ज़्यादा नॉइस होना भी एक पोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। बट फिलहाल जब भी हम पोल्यूशन की बात करते हैं हम नॉइस पोल्यूशन को छोड़ देते हैं, बट नॉइस पोल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। UGC नेट में नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं स्मोक, केमिकल और प्लास्टिक। ये देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पल्यूटेड करने के लिए या इनसे बने हुए कुछ सब्सटेंसेस जिनको हम हार्मफुल सब्सटेंसेस कहते हैं, वो हमें डैमेज करते हैं। वो डायरेक्टली हमें डैमेज नहीं करते, कुछ केसेस में वो डायरेक्टली डैमेज करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इनडायरेक्टली डैमेज करते हैं। जैसे कि वो एयर को डैमेज करेंगे, और एयर हमारे मतलब बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने एयर को पोल्यूट किया। एयर हमारे लंग्स को पोल्यूटेड करेगी, सेम एज वाटर, सेम एज सॉइल। और लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड होते हैं इन केसेस में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको टाइप ऑफ पोल्यूशन बताया है: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। सॉइल तो अडानी जी की मेहरबानी है, जो भी कुछ भी है। ठीक है, अभी अरावली का केस आप देख ही रहे हैं। ठीक है, आई थिंक मेरी तरफ से मतलब जो कैंपेन, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें 110% सपोर्ट है सेव अरावली के नाम से। ठीक है, अब रजत शर्मा जी कुछ भी कहें उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है साइंटिस्ट का क्या कहना है और अरावली किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू नेचर। बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। वाटर कारखानों से निकलने वाला जितना भी वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट होता है, वो वाटर को अच्छी तरह पोल्यूटेड करता है। बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन कारखानों से निकलने वाला धुआं, व्हीकल से निकलने वाला धुआं, या बहुत ज़्यादा पुराने व्हीकल से निकलने वाला धुआं, ये सारा एयर को पोल्यूटेड करता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब ये मतलब एयर पोल्यूशन किस तरह की डिजीज़ को देता है, मतलब अकर करता है बॉडी में। रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज फ्रॉम एयर पोल्यूशन। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने वाली डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर मतलब ऐसी बीमारी जो हार्ट से रिलेटेड होती है, मतलब हार्ट की बीमारी। ठीक है, जो कि एयर पोल्यूशन से होती है। हम एयर पोल्यूशन को काफ़ी लाइटली लेते हैं, मतलब हम एयर पोल्यूशन को काफ़ी हल्के में लेते हैं। कहीं आग जल रही होती है, अननेसेसरी प्लास्टिक जल रहा होता है, तो उसको हम वहाँ से निकल जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये इस काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेते हैं। बट एयर पोल्यूशन एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है अगर आप अपनी बॉडी की केयर नहीं करेंगे तो। अब एयर पोल्यूशन जो मेन बीमारी कॉजेज करता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है, मतलब पूरा आपकी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी श्वसन तंत्र, जिसमें आपका माउथ से लेके लंग्स तक के कई सारे पार्ट्स आते हैं। ठीक है,
तो एयर पोल्यूशन हैपन्स व्हेन द हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक स्मोक, डस्ट, गैसेस मिक्स विद द एयर वी ब्रीथ. These pollutants come from the vehicles, factories, even natural events like wind, fire. Breathing pollutant can air damage both lungs of heart. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों तरह की एयर पोल्यूशन दोनों तरह के सिस्टम को डैमेज कर सकता है, कार्डियोवैस्कुलर को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी. हिंदी आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं. अब टाइप ऑफ पोल्यूटेंट मैंने आपको प्राइमरी में ही इंट्रोड्यूस कराया था. हम टाइप ऑफ पोल्यूटेंट पढ़ेंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट. प्राइमरी पोल्यूटेंट में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO3 यानी नाइट्रोजन से बने सारे कंपोनेंट. मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन भी प्राइमरी पोल्यूटेंट में आते हैं. मोस्ट सस्पेंडेड पर्टिकुलर ये भी आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट में आता है. अब इन्हीं प्राइमरी पोल्यूटेंट का इस्तेमाल करके बनते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जिनको SO3, ठीक है, नाइट्रेट, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मोस्ट ऑफ NO3, SO2, पैन, H2SO4, SO3 और ये सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं. प्राइमरी पॉल्यूटेंट ये ना, प्राइमरी पॉल्यूटेंट इनका इस्तेमाल करके बने सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया. दो तरह के पॉल्यूटेंट हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे. 2 पार्ट की वीडियो है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपको समझ में आ गए. बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. ठीक है, अब मैं आपको डिटेल कुछ कॉजेज बता देता हूँ, कॉजेज और इफेक्ट, जहाँ हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट सिर्फ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन की बात करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं हम एयर पोल्यूशन की. जैसा कि आपको डिस्प्ले स्क्रीन में दिख रहा होगा, एयर पोल्यूशन कॉज एंड इफेक्ट. पॉइंट नंबर 1, कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, एयर गैसेस. ठीक है. रेस्पिरेटरी एंड हार्ट डिसीज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस. अस्थमा सांस की बीमारी, ब्रोंकाइटिस मतलब आप जब सांस लेते हैं तो एक पूरा, अच्छा मैं दिखा देता हूँ. देखिए, यहाँ से जब हम सांस लेते हैं तो ये इस पूरे पार्ट में एक सूजन आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस. ठीक है, ये हो जाना. पॉइंट नंबर 2, व्हीकल्स एम्बिशन, मतलब जो व्हीकल्स होते हैं उनसे निकलने वाला धुआं. ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ही है. आप जानते हैं, हम अक्सर कर जब स्टडी करते हैं, हम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इवन 10th क्लास तक होते हैं, तो हमको बताया जाता है इफ़ यू नीड क्लीन एयर देन प्लांट पर आप काफ़ी ज़्यादा काम करिए, प्लांट को लगाइए, प्लांट को ग्रो करिए. ठीक है. बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम व्हीकल एम्बिशन मतलब व्हीकल बनाने या डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. हम प्लांट को रिमूव तो करते हैं बट उनकी जगह प्लांट लगाने की कोशिश नहीं करते. बाकी अदर कंट्री में ऐसा नहीं है, वह प्लांट और नेचर की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, पर हमारे यहाँ थोड़ा कम है. इंडस्ट्रियल एम्बिशन एंड स्पोक, एसिड रेन, डैमेज ऑफ प्लांट एंड सोइल. ठीक है. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, बोर्निंग इन केमिकल्स, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर. कंस्ट्रक्शन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटीज़, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर एंड इकोसिस्टम. ये सारे जो पॉइंट अभी मैंने डिस्कस किया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. सेकंड पढ़ते हैं. देखा, सॉइल पोल्यूशन कॉजेज एंड इफेक्ट. सॉइल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हैवी केमिकल, मेटल्स. सोइल कंटामिनेशन एंड टॉक्सिटी, मतलब ज़मीन को ही हमने काफ़ी ज़्यादा जहरीला बना दिया, जहाँ से ना तो किसी तरह की फसल उगेगी ना किसी और तरह का कोई काम होगा. एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, रिड्यूस द क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी, मतलब फसल की क्वालिटी को ही हमने ख़राब कर दिया सॉइल पोल्यूशन से. ठीक है. एक्सेसिव यूज़ ऑफ पैरासाइट्स एंड फर्टिलाइजर, इम्प्रूव द वेस्ट डिस्पोजल, प्लास्टिक एंड ई वेस्ट. लैंड डिगस्टेशन एंड लॉस द टॉप सॉइल, मतलब सॉइल की जो लेयर होती है वो भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर. डिफॉरेस्टेशन. ठीक है. कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटी, हैबिटेट डिसकंस्ट्रक्शन एंड सॉइल कंपार्सन, मतलब हमने कंस्ट्रक्शन और माइनिंग करके सॉइल को काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड कर दिया. नेक्स्ट देखिए, लिखा है वाटर पोल्यूशन कॉजेज एंड इफेक्ट. ठीक है. इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, मतलब किसी भी तरह की फैक्ट्री से निकलने वाला पानी जिसमें केमिकल, हैवी मेटल्स होते हैं, जो आपके कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इलनेस. जैसे कि अभी आप शायद दिल्ली में आपने न्यूज़ सुनी होगी, पानी में यूरेनियम पाया जा रहा है.
ठीक है। एक मात्रा से ज़्यादा अगर यूरेनियम होता है तो काफ़ी ज़्यादा बीमारी को कॉजेस करता है, जैसे लाइक कैंसर और भी बीमारी होती है। तो इसीलिए इंडस्ट्री से हैवी वेस्ट और केमिकल निकलने से प्रॉब्लम होती है। अनरीटेड स्वैग एंड वेस्ट, ठीक है, जिसमें आपको स्प्रेड वाटरबॉर्न डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड, ठीक है। एग्रीकल्चर रन ऑफ, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजेशन, algae बूम, ऑक्सीजन डिप्लीशन, प्लास्टिक एंड माइक्रोप्लास्टिक वेस्ट। ये आप ये प्लास्टिक एंड माइक्रोप्लास्टिक वेस्ट में मैं ये सिनेरियो में ये कभी कभी हमें दिखता भी, पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। आपने कभी कुछ यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, कुछ फूड वीडियोस में देखा होगा, कुछ फूडीज़ मतलब जो वेंडर होते हैं फूड बनाने के लिए डायरेक्टली रिफाइंड किसी के ऑयल की थैलीज़ को डायरेक्टली पानी में डुबो, बस ऑयल में डुबो देते हैं और वहाँ से वो अपने आप उनसे वाटर मतलब जो भी ऑयल होता है वो निकल जाता है और थैलियों को वो बाहर निकाल लेते हैं। इसमें होता क्या है, इस पूरी प्रोसेस में कुछ माइक्रो प्लास्टिक उस पर्टिकुलर ऑयल में मिल जाता है जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। ऑयल स्पिल, केमिकल्स, लॉस द एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये इस तरह का प्रॉब्लमेटिक होता है वाटर पोल्यूशन से। सेकंड बढ़ते हैं, अब ये देख लीजिए हेल्थ हार्म ऑफ एयर पोल्यूशन। अब आप कहेंगे सर आपने एयर पोल्यूशन पहले भी डिस्कस कर दिया, एयर पोल्यूशन दोबारा डिस्कस करें। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया, इफ़ यू आर लिविंग देन हेयर इट। स्किन एजिंग मतलब स्किन खिंचना स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रोक, ब्रेन डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम होगी सिर्फ एयर पोल्यूशन से। लंग्स डिसीज़ होंगी अलग अलग तरीके की और उनका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं होगा इसका लंग्स का, इफ़ यू आर अगर आप छोटे हैं। ब्लड क्लॉट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, मल्टीपल डिजीज़ होंगी, हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, ठीक है, स्किन से रिलेटेड कई सारी डिजीज़ होंगी। हमने इस कंप्लीट वीडियो में सिर्फ पोल्यूशन को ही डिस्कस किया है और ये पढ़ा है टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। कल की वीडियो में प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको मिलेगी, उसके साथ ही साथ उस पर PYQ मिलेंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको UGC नेट में देखने मिल जाए। वीडियो को कंप्लीट